आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी राज्य सरकार। चक्रधरपुर रेल डिवीजन में विकासात्मक कार्यों के कारण टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। 5 फरवरी को कई रेलगाड़ियां रहेंगी रद्द। एनटीए ने जेईई मेन 2025 के अप्रैल सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खोला। 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन। और वसंत पंचमी पर देवघर में आज बाबा बैद्यनाथ का होगा तिलकोत्सव। बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिला से कांवर लेकर पहुंचे श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने चर्चा की शुरुआत की। इससे पहले संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने दोनों सदनों में महाकुंभ हादसे को लेकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 5 वर्षों में राज्य सरकार 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी। इसके लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुमका के गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने केंद्र से बकाया रॉयल्टी भुगतान के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में पार्टी ने 50 प्रस्ताव पारित किए। इनमें केंद्र सरकार से झारखंड की रॉयल्टी हासिल करने के लिए संघर्ष करने, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने, एसपीटी और सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडी विधायक कल्पना मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष लखी सोरेन और सचिव मन्नू आलम ने बताया कि करीब 50,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इधर धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और आयोजकों को कार्यक्रम के दिन वाहनों की पार्किंग, वाहन पास, ट्रैफिक प्लान आदि को लेकर दिशा निर्देश दिया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा गुमला के सिरसी गांव में जनजातीय समुदाय के धार्मिक स्थल सिरसीता नाले कोकड़ो लता में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मंत्री के गुमला पहुंचने पर जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने परिसदन भवन में उनका स्वागत किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2025 अप्रैल सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे वेबसाइट gmain.nta.in पर जाकर 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
चक्रधरपुर रेल डिवीजन में विकासात्मक कार्यों के कारण टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेन प्रभावित हैं। रविवार को कल आधा दर्जन ट्रेन रद्द रहीं। वहीं 5 फरवरी को भी कई दर्जन रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द रहेगा। इन ट्रेनों में टाटा हटिया टाटा एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस, टाटा बरकाकाना टाटा एक्सप्रेस मुख्य रूप से शामिल हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 बंदूक और 13 गोलियों सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि सभी अपराधी एक कोयला व्यवसायी पर फायरिंग करने की योजना बना रहे थे। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया और बालूमाथ थाना के प्रभारी और अन्य पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल के द्वारा वहां पर घेराबंदी करके छापामारी किया गया। तो इस क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से हथियार की बरामदगी की गई। इसमें है एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 7.65 mm के 11 राउंड, 2 देसी कट्टा और अन्य राउंड, मोबाइल फोन इत्यादि और 2 पल्सर मोटरसाइकिल। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इन अपराधियों के द्वारा पूर्व में भी राहुल सिंह गिरोह के नाम पर जो घटनाएं हो रही थी, मुकेश सिंह बालूमाथ के रहने वाले, उनके घर पर फायरिंग की घटना हुई थी और चंदवा में जो NH का काम हो रहा है वहां पर फायरिंग की घटना हुई थी। इन सभी में इनके द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र रच करके इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। और अब खेल खबर। भारत ने T20 क्रिकेट में कल रात श्रृंखला के 5वें और अंतिम मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। एक रिपोर्ट। भारत ने T20 क्रिकेट में कल रात श्रृंखला के 5वें और अंतिम मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 10 ओवर और 3 गेंद में 97 रन ही बना पाई। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड्स के विज्क ऑन जी में कल रात रोमांचक टाईब्रेकर में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया। बाबा नगरी देवघर में आज वसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का तिलकोत्सव होगा। बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिला से श्रद्धालु बड़े बड़े कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच चुके हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आज बाबा नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी उमड़ पड़ी है। सोमवार को सुबह से ही लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में देखते ही बन रही है। बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ धाम का तिलकोत्सव कार्यक्रम होता है। बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिला से तिलकहू बड़े बड़े कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच चुके हैं। जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं को सुगम पूजा कराने में सुबह से ही तत्पर है। स्वयं उपायुक्त विशाल सागर एवं SDO सह मंदिर प्रभारी रवि कुमार कमान संभाले हुए हैं। बाबा का तिलकोत्सव होने के बाद 26 फरवरी को शिव बारात निकाला जाएगा। इसकी भी तैयारी प्रशासन जोर तोड़ से कर ली है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। इधर राज्य समेत देश भर में वसंत पंचमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राज्य में शिक्षण संस्थानों समेत कई जगहों पर आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का 3रा अमृत स्नान जारी है। और अब मौसम। झारखंड में 4 और 5 फरवरी को बादल छाए रहेंगे। फिलहाल तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि लोगों को सुबह शाम ठंड का एहसास होगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में फिलहाल हल्की ठंड रहेगी, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का आज 3रा दिन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी राज्य सरकार। चक्रधरपुर रेल डिवीजन में विकासात्मक कार्यों के कारण टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। 5 फरवरी को कई रेलगाड़ियां रहेंगी रद्द। NTA ने JEE मेन 2025 के अप्रैल सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खोला। 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन। और वसंत पंचमी पर देवघर में आज बाबा बैद्यनाथ का होगा तिलकोत्सव। बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिला से कांवर लेकर पहुंचे श्रद्धालु।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।